नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट पढ़ रहा था, साइबर क्राइम से रिलेटेड है वो। उसके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो मुझे लगा ये आपसे शेयर करना चाहिए। और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि कई बार इमीडिएट एक्शन लेना हमें कितना नुकसान से बचा सकता है। तो प्लीज़ बने रहिए और मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा पूरे केस के, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी किसी के साथ होता है तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो please do like, subscribe, and share my channel in case you really like to watch and view informative content. थैंक यू। अब मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ केस की। तो एक व्यक्ति है, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करी हम सब की तरह, और ब्रांड से शॉपिंग करी है उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके। वो ब्रांड की वेबसाइट हैक हो गई है। हैकर्स के पास सब कस्टमर्स की पर्सनल डिटेल आ चुकी है। इनको पता नहीं है कि वो वेबसाइट हैक हो चुकी है। अब इनको वो प्रोडक्ट जो लिया था वो रिटर्न करना है। हैकर्स ने इनको कांटेक्ट किया और बोला सर ये आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ही रिटर्न हो पाएगा। जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल हुई, अकाउंट से सारे पैसे कट गए। अब इन्होंने इमीडिएटली कस्टमर केयर पे फ़ोन किया बैंक के, और बोला कि ये मेरे अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है। कार्ड ब्लॉक करवा लिया उन्होंने, बैंक को इंटीमेट कर दिया। नेक्स्ट डे बैंक को कंप्लेंट भी कर दिया रिटर्न में। अब क्योंकि स्लो प्रोसेस हो रहा था, कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं हो रहा था, इमीडिएट एक्शन नहीं हो रहा था, तो नेक्स्ट इन्होंने एफआईआर फाइल कर दी पुलिस के पास। फिर पोर्टल, साइबर क्राइम के पोर्टल पे इन्होंने कंप्लेंट रेज कर दी। उसके बाद इन्होंने जाके ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर दी, क्योंकि बैंक की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कोई प्रॉपर। अब ओम्बड्समैन ने भी इनके फेवर में कुछ नहीं दिया रेस्पॉन्स, तो इन्होंने फिर हाई कोर्ट में ऑर्डर कर दिया, और हाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया। तो फिर जो बैंक था, बैंक ने फिर अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मैटर सुना और ये बोला कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको ही मान्यता दी। अब वो डिसीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उन पर्सन ने टाइमली, उन्होंने इमीडिएटली बैंक को उसी समय कुछ घंटों में इंटीमेट कर दिया, और नेक्स्ट डे उन्होंने रिटर्न कंप्लेन भी कर दिया। तो ये उनके पार्ट में बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी हम नहीं कह सकते कि उनकी नेग्लिजेंसी के कारण ये पैसा डिडक्ट हुआ है या उनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब यहाँ पे बैंक ने अपना पॉइंट रखा। बैंक ने बोला कि हम थर्ड पार्टी ऐप को प्रमोट नहीं करते, हम बोलते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप के लिए हम लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से अगर आप पेमेंट करते हो तो आप खुद वो डैमेज बियर करेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप है, और जैसे कि यूपीआई है वो भी एक एनपीसीआई ने बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बोल रखा है एनपीसीआई ने कि यूपीआई के थ्रू अगर आपका कभी कुछ होता है अनऑथराइज या फिर कुछ भी दिक्कतें आती है तो इसके लिए कस्टमर खुद बियर करेगा। तो अब यहाँ पे बट उनके ये अच्छा था कि क्योंकि पूरा मैटर सुना और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल वैल्यूएबल पॉइंट और रीजनेबल ग्राउंड्स देखे हैं और उन्होंने सही डिसीजन दिया है। क्योंकि आरबीआई का एक सर्कुलर भी है जो कि ये बोलता है कि 6 जुलाई 2017 में आया था, जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी से रिलेटेड फॉर अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द अकाउंट ऑफ कस्टमर्स। तो वहाँ पे ये बोला गया है कि ज़ीरो लाइबिलिटी होगी, कस्टमर यहाँ पे लाइबल नहीं होगा अगर उसने 3 वर्किंग डेज में कम्युनिकेट कर दिया है बैंक को। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इमीडिएटली बता दिया था और नेक्स्ट डे भी जाके कंप्लेन कर दिया था, तो वो 3 डेज़ के अंदर उन्होंने बता दिया। तो अब यहाँ पे उनके फेवर में डिसीजन हुआ, और उनका जो अकाउंट में पैसा कटा था वो उनको रिफंड हुआ पूरा। तो ये था इस केस का फैक्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो इमीडिएटली सबसे पहले बैंक को, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि 3 दिन के अंदर आपको बैंक को तो इन्फॉर्म करना ही है, क्योंकि अगर 3 दिन के बाद करते हो तो फिर वो बैंक के पास डिस्क्रिशन है कि वो आपसे, आपके ऊपर भी वो चार्ज कर सकता है उस चीज़ का। क्योंकि 3 डेज़ के अंदर, अभी पिछले केस में मैंने आपको बताया 3 दिन के अंदर हो गया, तो उन पर कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है, सारा बैंक को बोला, बैंक को रिफंड करना पड़ा। अब अगर नॉर्मली किसी के साथ होता है और वो 3 दिन के बाद जाता है तो फिर वो रूल्स में लिखा हुआ है वो सर्कुलर में कि थोड़े चार्जेस लगते हैं, फिर वो कस्टमर को भी देना पड़ता है। तो आपको अब जैसे किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो आपको इमीडिएटली जाके जो साइबर क्राइम पोर्टल है ऑनलाइन, वहाँ पे जाके कंप्लेंट रेज कर देनी है एक तो, और 3 डेज में आप
को 3 दिन के अंदर सबसे पहले बैंक को तो पता नहीं है। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन आप साइबर क्राइम दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन का है जो भी नियरेस्ट आपके साइबर सेल है आपकी सिटी में, वहाँ जाके कंप्लेन कर दी। साइबर सेल नहीं है तो आप जाके आप कमिश्नर के पास कर सकते हो, और कमिश्नर भी नहीं अवेलेबल है या फिर उस केस में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी आप फाइल कर सकते हैं कंप्लेन साइबर क्राइम के अगेंस्ट में ऑफलाइन मोड में। और ऑनलाइन में आप उनके पोर्टल पे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जान के आपको बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगा होगा और ये आपके लिए वैल्यूबल साबित होगा। और सतर्क रहे, सावधान रहे। कभी भी कोई ऑनलाइन फ़ोन करता है तो ओटीपी नेवर शेयर योर ओटीपी विद एनीवन, जैसा कि बैंक भी बोलता है। तो मैं आपको अंत में यही कहूँगा कि अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते।